एक बहुत बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है कि रसोइया कर्मचारी द्वारा जो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा था, 60 दिन पूरा होते ही उनके द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि 29 दिसंबर से रसोइया कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में थे और उनके द्वारा प्रमुख 3 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन में थे। पहली मांग है कि उनको कलेक्टर दर से वेतन दिया जाए, दूसरी मांग है कि किसी भी रसोइया कर्मचारी की छटनी ना की जाए और तीसरी मांग उनकी थी कि उनको मोदी गारंटी पत्र में जो वादा किया गया था उनके वेतन 50% में वृद्धि की जाए। इस मांगों को लेकर रसोइया कर्मचारी द्वारा 60 दिन तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहे और उनको कहीं न कहीं उम्मीद थी कि जो 24 फरवरी को जो बजट पेश किया जाएगा उनमें कहीं ना कहीं उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन उनके हाथ में एक बार निराशा लगी, क्योंकि उनके द्वारा डॉक्टर रमन सिंह जी से जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनसे भी उनकी रसोइया कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की थी अपनी प्रमुख 3 मांगों को लेकर, और शिक्षा मंत्री से भी उन्होंने अपनी प्रमुख 3 मांगों को लेकर मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन प्राप्त हुआ था। तो उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो ये बजट पेश किया जाएगा उस बजट में उनकी मांग को पूर्ण किया जाएगा। लेकिन जब वो 2 महीने तक हड़ताल में बैठे रहे और किसी भी बीजेपी नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया और न ही किसी अधिकारी ने उनकी मांग को लेकर किसी प्रकार का उनसे संपर्क किया, जिसपे कि प्रदेश अध्यक्ष रामराज कश्यप जी के द्वारा कंटिन्यू नेताओं के पास जाके ज्ञापन सौंपा जा रहा था। वो अपनी मांग को रख भी रहे थे। उसके बाद भी बीजेपी सरकार में जो मंत्री और जो अधिकारी थे एकदम निष्क्रिय, जो 60 दिन से बेचारे रसोइया अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हुए थे, उनके ऊपर बिल्कुल भी जो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि रसोइया कर्मचारी को मात्र 2000 रुपये मानदेय प्राप्त होता है। अब सोचिए इस महंगाई में 2000 रुपये में कोई कैसे अपने घर को चला सकता है। मैं बता दूं कि ये 60 दिन के आंदोलन में रसोइया कर्मचारी अपने 2 रसोइया कर्मचारी को खो चुके हैं। उनके 2 कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है। उस मृत्यु होने पर भी सरकार ने वो दोनों कर्मचारी को 1 रुपये भी मुआवजा नहीं दिया। अब मेन जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको डर यही है कि गर्मी आ रही है और तूता मैदान में ना पानी की ढंग से समस्या है, यानी पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ बहुत समस्या, पानी दूर से गांव से लाना पड़ता है, ना वहाँ बाथरूम की ढंग से समस्या है, ना ही कुछ खाना बनाने के लिए किचन सेट है, यानी किसी प्रकार की व्यवस्था सरकार द्वारा तूता मैदान में नहीं दी की गई है। कहा जाए तो तूता मैदान एक कर्मचारी के लिए एक जेल है। वहाँ किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं कर्मचारी को, अगर वो धरना स्थल में आंदोलन करे तो किसी भी समस्याओं से उसको बहुत जूझना पड़ता है, क्योंकि वहाँ मूलभूत सुविधाएं कर्मचारियों के लिए नहीं हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष को यही डर था कि अब गर्मी आ रही है, कहीं और रसोइया कर्मचारी की तबीयत न बिगड़ जाए, और रसोइया कर्मचारी को प्रदेश अध्यक्ष रामराज कश्यप जी नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि 2 महीने से वो कंटिन्यू अनिश्चितकालीन आंदोलन होने पर भी सरकार, जब वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर ज्ञापन सौंप चुके थे तो उनको आश्वासन प्राप्त हुआ था, शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी उनको आश्वासन प्राप्त हुआ था। लेकिन जब इस बजट में उनकी मांग को पूर्ण नहीं किया गया तो वो पूरी तरह टूट गए और वो अपने किसी भी कर्मचारी को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब गर्मी वहाँ बढ़ रही है। और मैं बता दूँ 18 से 20 किलोमीटर दूर रायपुर से दूर है तूता मैदान, वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब इनका सब्र बांध टूट गया और देखे कि अधिकारियों द्वारा जब इनकी मांगों को और नेताओं द्वारा इनकी मांगों को जब ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्होंने थक हार के अपने जो अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित करना अपने कर्मचारियों के भले के लिए सही समझा और इन्होंने 60 दिन पूरा होते ही अनिश्चितकालीन धरना को स्थगित कर दिया। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा,
इतनी कम मजदूरी में जो रामराज कश्यप जी हैं 31 साल से रसोईया का काम कर रहे हैं। आप सोचिए 31 साल सेवा देने के बाद भी उनको वेतन कितना मिलता है, मात्र 2000 रुपये। इस 2000 इस महंगाई के दौर में कैसे कोई अपने घर परिवार को चला सकता है, कितनी आर्थिक समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। और हर महीने इनके वेतन भुगतान नहीं होता, 3-4 महीने में एक बार इनको वेतन भुगतान होता है। आप सोचिए ये सरकार कहाँ 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों से वादा करके बनी थी, और आज मोदी गारंटी पत्र में जो वादा की थी उसको भी 2 साल से अधिक हो गया, पूरा नहीं की गई है। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे को बहुत दुख हो रहा है। ये रसोईया कर्मचारी इतने कम वेतन में, आप सोचिए 60 दिन धरना करने के बाद भी सरकार चाहती तो कम से कम जो मोदी गारंटी पत्र में एक जो घोषणा की थी 50% वेतन वृद्धि करने की, कम से कम 1000 रुपये तो इनके लिए बढ़ाती। अगर 1000 रुपये भी इनका बढ़ जाता तो ये खुश होके खुशी कुर्ती हड़ताल वापस लेते। अब मैं आपको बता दूं, जब 2028 आएगा और 6 महीना चुनाव में बचा रहेगा, उस समय फिर से रसोईया कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और अगर सरकार इनकी मांग को पूरा नहीं करती तो 87,000 रसोइयों द्वारा बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का निर्णय लेके प्रदेश अध्यक्ष राज कश्यप जी गए हैं। और मैं भी सरकार को आगाह करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी से आपने वादा करके झूठ बोल के मोदी गारंटी जो पूरी तरह फेल हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, आपने झूठ बोल के यहाँ सरकार बनी है। अगर मोदी गारंटी को आपने जल्द से जल्द पूरा नहीं करते तो ये 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी, एक कर्मचारी के घर में 5 वोट हैं तो 28.5 लाख वोट होते हैं। ये 28.5 लाख वोट आपको सत्ता से विहीन कर देंगे, जिस सत्ता में आप मगरूर होकर अनियमित कर्मचारी की मांग को अनदेखा कर रहे हैं। आज अभी भी मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप जो मोदी गारंटी पत्र में वादा किए उसको पूरा कीजिए, अन्यथा आपकी 5 साल के बाद सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगी, ये गारंटी मैं सचिन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी देता हूं। अगर आप